तो जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करते हैं आपके अपनी यूट्यूब चैनल रोहित सैनी सीओपी में। आज का हमारा स्पेशल प्रैक्टिस सेट जो रहने वाला है यूपी होमगार्ड को रहने वाला है। इसका बहुत ही ज़बरदस्त 60 क्वेश्चन का जीके रहेगा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त 80 प्लस आपका जीके है। ठीक है, 80 प्लस जीके रहेगा आपका, और बहुत ही ज़बरदस्त उड़ान भरेंगे आप अपने सपने को। अगर आपके कंधे पर वर्दी पाना चाहते हैं तो ज़बरदस्त उड़ान दीजिएगा। वो क्या कहते हैं कि बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, बिना कुछ किए जय जयकार नहीं होती, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो दीजिए उड़ान अपने कंधे पर स्टार। अगर लगाना चाहते हैं तो होमगार्ड लेने के बाद में आपका तो रैंक नहीं आएगा, लेकिन आप रैंक लाने के लिए मेहनत करेंगे, उस हिसाब से आपके कंधे पर वर्दी रहेगी, सिर्फ स्टार लगवाना रहेगा आपको। तो इसके लिए आपको होमगार्ड में समर्पित हो जाना है। सिर्फ एक एग्जाम होगा आपका जीके का। बहुत ही ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ हम प्रैक्टिस सेट करवाएंगे। जुड़ते रहिएगा हमारे सेट और चैनल के साथ में। चलिए अपने पहले क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं आप लोग तो सबसे पहले उसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो ये आपका होमगार्ड का एग्ज़ाम है, तो इसलिए सबसे पहले हम जानेंगे यूपी होमगार्ड का मुख्यालय जो है कहाँ पर है। ठीक है, तो यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? लखनऊ में होगा आपका, कानपुर में होगा, वाराणसी में होगा, या इलाहाबाद में होगा? तो ज़बरदस्त कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है भाई लोग। तो जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? लखनऊ में क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है ना। लखनऊ में आपका मुख्यालय हो जाएगा किसका? होमगार्ड का। यूपी होमगार्ड का मुख्यालय जो है कहाँ पर होगा? तो लखनऊ में आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे हमारा प्रश्न संख्या 2 हमारा क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ कंटेंट के लिए बनाया जाता है। ठीक है, आप लोग को सिर्फ और सिर्फ वीडियो को देखना है पूरा, और बताएंगे होमगार्ड के सदस्यों को कौन सा सम्मान दिया जाता है। ठीक है, होमगार्ड के जवान जो होते हैं उनको कौन सा सम्मान दिया जाता है? राष्ट्रपति पदक दिया जाता है, या पुलिस पदक दिया जाता है, या सैन्य पदक दिया जाता है, या प्रशासनिक पदक दिया जाता है? तो क्या होने वाला है आपका राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। और सीधे सीधे बता रहे ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ जुड़िए, और कमेंट सेक्शन में जब तक वीडियो देखे तब तक कमेंट करना ना भूले। और हर एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करना राइट आंसर कैसे। तो आपको ऐसे लिखना है, पहले का ए होगा, दूसरे का बी होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में राइट आंसर लिखते रहेंगे। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर, यानी कि आपका पुलिस पदक जो होगा यूपी होमगार्ड के जवानों को दिया जाता है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। प्रश्न संख्या अगला हमारा क्या कह रहा है? यूपी होमगार्ड स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 अप्रैल को, या 1 मई को? तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके एक प्यारा सा जय हिंद पहले लिखेंगे, उसके बाद वीडियो को स्टार्ट करेंगे। तो आप लोग बताएंगे यूपी होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 15 अगस्त को मनाया जाता है। 15 अगस्त को मनाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। ए आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप अपने प्यारे से कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिखेंगे और अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, और देखेंगे आप लोग यूपी होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ठीक है, यूपी होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुलिस की सहायता करना, या सैन्य की सहायता करना, या प्रशासन की सहायता करना, या आपातकालीन सेवाएं प्रदान करना? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका? पुलिस की सहायता करना। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है आपका राइट आंसर। पुलिस की सहायता प्रदान करना होता है, ठीक है, होमगार्ड का काम। ठीक है, अब आप लोग को प्यारा सा कमेंट करके बताना है, क्या होमगार्ड के बारे में जान चुके? इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका काम क्या है? ठीक है, इसका काम क्या है, मुख्यालय क्या है, स्थापना दिवस क्या है? तो अब हम अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं अपने क्वेश्चन की। ठीक है, चलिए अब पहला सेट का क्वेश्चन पहला हमारा रहेगा। ठीक है, भारत की आपका 100 नंबर का एग्जाम होगा, सिर्फ जीके से रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं अपने प्यारे से सेट की। तो भारत की स्वतंत्रता के समय भारत के गवर्नर जनरल जो है कौन थे? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लॉर्ड माउंटबेटन होगा, या लॉर्ड वेवेल होगा, या लॉर्ड लिंथिंगो होगा, या फिर लॉर्ड ब्लिंगडन होगा? कौन होगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, और जल्दी से बताएंगे, प्यारा सा कमेंट करेंगे। 5 सेकंड के अंदर आपका राइट आंसर आ जाना चाहिए। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? लॉर्ड माउंटबेटन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर रहने वाला है ना। ए विल बी द राइट आंसर रहने वाला है आपका। भारत के गवर्नर जनरल थे कब? भारत की स्वतंत्रता के समय, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या हमारा दूसरा क्या कह रहा है? प्रश्न संख्या दूसरा देखेंगे, भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सा आंदोलन सबसे महत्वपूर्ण था? ठीक है, भारत की स्वतंत्रता के लिए कौन सा आंदोलन जो है सबसे महत्वपूर्ण था? तो असहयोग आंदोलन होगा, या सविनय अवज्ञा होगा, या फिर भारत छोड़ो आंदोलन होगा, या स्वदेशी आंदोलन होगा? तो जब सबसे महत्वपूर्ण आंदोलन जो था कौन हो जाएगा राइट आंसर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है बाबू लोग आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत छोड़ो आंदोलन। ये किसने चलवाया था? किसने चलवाया था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इसके प्रमुख नेता कौन थे? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके बताना है।
अब देखिए आपका यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी। होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड के बारे में जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। कोई पूछ ले आप लोग किसकी तैयारी कर रहे हैं, होमगार्ड की, तो यूपी होमगार्ड की स्थापना कब हुई थी, 1965 में या 66 में या 67 में या 68 में। राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर क्या रहने वाला है, तो प्रश्न संख्या 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ए विल बी द राइट आंसर। 1965 में आपकी स्थापना हुई थी किसकी, यूपी होमगार्ड की, है ना। यूपी होमगार्ड की स्थापना 1965 में हुई थी। जबरदस्त प्रैक्टिस सेट मिलेगा, इससे बढ़िया प्रैक्टिस सेट आप लोग को नहीं मिलेगा, ठीक है, क्योंकि आपको सारा टाइम वेस्ट किया जाएगा। हम टाइम वेस्ट किया बिना आपको वीडियो सीधे सीधे प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर डी की आवश्यकता यहाँ नहीं पड़ेगी, डी नहीं लेते, डी नहीं लेते हैं आप, ठीक है। चलिए, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है भाई। यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, भर्ती किसने करवाया है, भर्ती किसके राज्य में आई है, ठीक है, तो क्या बोला जाएगा, योगी आदित्यनाथ जी के, है ना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्तमान मुख्यमंत्री जो है योगी आदित्यनाथ जी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे अपना, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है। क्यों ये बेसिक जानकारी क्यों दे रहे हैं, डेमो क्लास हमारा होमगार्ड का है और डेमो में सारा जो बेसिक चीज़ें हैं सारा का सारा समझा देंगे। इसके बाद ये छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं लिए जाएंगे, अभी सारे छोटे क्वेश्चन जितने हैं सब ले लिए हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी होंगे, राहुल गांधी होंगी, सोनिया गांधी होंगी, मनमोहन सिंह होंगे, तो राइट आंसर क्या रहने वाला है, माननीय नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्रधानमंत्री। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। जय भवानी की यलकार करेंगे, ठीक है, यलकार करेंगे, आप लोग तैयारी करते रहेंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है भाई, जब होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं सारा उत्तर प्रदेश का ही आएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश से ही लगभग क्वेश्चन आएगा, लखनऊ होगा, कानपुर होगा, वाराणसी होगा, इलाहाबाद होगा। राइट आंसर क्या रहने वाला आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। यूपी जी के आप लोग को यहाँ से ऐसे पढ़ाया जाएगा ना, चुटकी भर में आप लोग खाली देखते क्वेश्चन राइट आंसर कर जाएंगे। तो आपका राइट आंसर 6 का क्या रहने वाला है, 6 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए रहने वाला, लखनऊ हो जाएगा, यूपी की राजधानी है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। भाई यूपी की तैयारी कर रहे हैं, यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं और यूपी के बारे में ना जाने ऐसा हो नहीं सकता। तो यूपी उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, लखनऊ होगा, कानपुर होगा, वाराणसी होगा, इलाहाबाद होगा। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है आपका, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो राइट आंसर आपका रहने वाला है ऑप्शन नंबर 7 का, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। डी विल बी द राइट आंसर, डी फॉर देवसेना इलाहाबाद, ठीक है। सबसे बड़ा जो जिला है इलाहाबाद हो जाएगा ऑप्शन के अनुसार, ठीक है। ऑप्शन के अनुसार चलेंगे, ऑप्शन के अनुसार गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, ठीक है। चलिए ऑप्शन के अनुसार गंगा नदी का उद्गम स्थान कहाँ पर है, इसमें देखिए आपको डी की जरूरत नहीं पड़ेगी, गंगोत्री हो जाएगा, है ना, हिमालय होगा नहीं, गंगोत्री हो जाएगा आपका। राइट आंसर बी, बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। गंगा नदी का उद्गम कहाँ है, तो गंगोत्री में है गंगा नदी का उद्गम, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा नदी कौन सी है, ठीक है। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी जो है कौन सी होगी, गंगा नदी होगी, यमुना नदी होगी, गोमती नदी होगी, सरयू नदी होगी। तो क्या होगा राइट आंसर, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे बाबू लोग। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, प्रश्न संख्या 9 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर, यानी कि गंगा नदी जो हो जाएगी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है ना। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 10 देखेंगे अपना, प्रश्न संख्या 10 देखेंगे, डेमो क्लास याद रखिएगा, प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होगा बहुत जल्दी आपका। उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा शहर जो है कौन सा है, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। लखनऊ होगा, कानपुर होगा, वाराणसी होगा, इलाहाबाद होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, प्रश्न संख्या 10 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कानपुर इज द राइट आंसर। कानपुर विल बी द राइट आंसर, बी फॉर बाहुबली, यानी कि कानपुर जो है सबसे बड़ा शहर है, कहाँ का, यूपी का, है ना। कानपुर जब सबसे बड़ा शहर है यूपी का। कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। कंप्यूटर का आविष्कार किस चच्चा ने किया था, तो चार्ल्स बैबेज ने, एलन ट्यूरिंग ने, जॉन वॉन न्यूमन ने या स्टीव जॉब्स ने। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जबरदस्त प्यारा सा कमेंट करेंगे, बताएंगे राइट आंसर क्या रहने वाला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स बैबेज इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चार्ल्स बैबेज ने कंप्यूटर का आविष्कार किया था, है ना। कब किया था आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, ऑप्शन देखेंगे आप लोग, इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। विंड सर्फ ने, बॉब काहन ने, टिम बर्नर्स ली ने या एलन ट्यूरिंग ने। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, राइट आंसर क्या रहने वाला आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, बाबू मजा नहीं आता पढ़ाने में जब आप लोग कमेंट नहीं करते। तो इंटरनेट का आविष्कार किसने किया था, कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो 11 का राइट आंसर रहने वाला आपका 12 ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, किसने किया था, टिम बर्नर्स ली ने किया था, है ना। सी फॉर कटप्पा, कटप्पा इज द राइट आंसर आपका, कटप्पा आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। अब बताएंगे यूपी होमगार्ड के पास कौन सा विशेष अधिकार है, ठीक है। यूपी होमगार्ड के पास कौन सा विशेष अधिकार है, ठीक है। पुलिस की तरह शक्ति, सैन्य शक्ति, प्रशासनिक शक्ति या न्यायिक शक्ति। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर रहने वाला है आपका, 13 का राइट आंसर रहने वाला है। पुलिस की तरह शक्ति होती है, ठीक है, पुलिस की तरह शक्ति होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
यूपी होमगार्ड के सदस्यों का प्रशिक्षण दिया जाता है, ठीक है। कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? यूपी होमगार्ड के सदस्यों को जो है कौन सा प्रशिक्षण दिया जाता है? तो सैन्य प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण, प्रशासनिक प्रशिक्षण या आपातकालीन प्रशिक्षण। तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? पुलिस प्रशिक्षण। 14 का ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली इज द राइट आंसर। पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है ना, पुलिस प्रशिक्षण जो है आपको दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट करके बताएंगे। क्वेश्चन रिपीट होगा उसके लिए क्षमा चाहेंगे, क्योंकि आज जो है होमगार्ड से संबंधित ही सारा क्वेश्चन खत्म कर देने वाला है। होमगार्ड का सुपड़ा साफ कर देंगे। लखनऊ में या फिर कानपुर में या फिर वाराणसी में या इलाहाबाद में यूपी होमगार्ड का मुख्यालय जो है कहाँ पर है? तो आपका ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर रहने वाला है। लखनऊ में है होमगार्ड का मुख्यालय, मुख्य धन आलय, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते। आप लोग को प्लेलिस्ट प्रोवाइड करा दिया जाएगा और आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें। एक वीडियो पर 100 सब्सक्राइबर प्लस आने चाहिए। क्रिकेट विश्व कप आयोजन कब हुआ था? क्रिकेट विश्व कप आयोजन कब हुआ था? 1975 में, 1979 में, 1983 में, 1987 में। और जिस दिन 1K से ज़्यादा हुआ सब्सक्राइबर उस दिन क्या करेंगे? फ्री बुक वीडियो मिलेगा आपको। कैसे मिलेगा? फ्री PDF बुक ऐसे वही देंगे, सब्सक्राइब करें या ना करें, ठीक है। फ्री PDF बुक आपको वही से मिलेगा, लेकिन अगर हो गया तो ज़्यादा बुक मिलेगा। तो 16 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न का 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 1975 में हुआ था, ठीक है, विश्व कप क्रिकेट का आयोजन। क्रिकेट प्रेमी लोग आप लोग बताएंगे हाल ही में संन्यास किस खिलाड़ी ने ऐलान किया है ना, T20 से। फिल्म मुगल ए आजम का निर्देशन किसने किया था? फिल्म मुगल ए आजम निर्देशन किसने किया था? के आसिफ, महबूब खान, गुरुदत्त, राज कपूर। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए रहने वाला है। ए यानी कि के आसिफ हो जाएगा, है ना, के आसिफ हो जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एकदम डेमो क्लास है आपका, ठीक है, एकदम डेमो क्लास है, जबरदस्त क्लास रहेगी। यूपी होमगार्ड के सदस्यों को कौन सा सम्मान दिया जाता है? कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट करके बताना यूपी होमगार्ड के सदस्यों को कौन सा सम्मान दिया जाता है? सैन्य पदक, पुलिस पदक, राष्ट्र पदक या फिर प्रशासनिक पदक। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? आपका राइट आंसर जो होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। कसम है आपको बाबू की, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे पूरा, ठीक है। इस ठंडी में शादी नहीं वर्दी लेनी है, शादी नहीं वर्दी लेनी है, ठीक है, वर्दी लेनी है, वर्दी। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, ठीक है। 18 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली यानी कि पुलिस पदक दिया जाता है। कौन सा पदक? तो पुलिस पदक दिया जाता है किसे? होमगार्ड के सदस्यों को, है ना, होमगार्ड के सदस्यों को पुलिस पदक दिया जाता है, पुलिस पदक दिया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रश्न संख्या 19 देखेंगे। यूपी होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? यूपी होमगार्ड का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट भर जाना चाहिए पूरा। 15 अगस्त को, 26 जनवरी को, 1 अप्रैल को, 1 मई को। तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, फुल जोड़ तोड़ दिल खुश कर देंगे कमेंट सेक्शन से। तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 15 अगस्त इज द राइट आंसर, ठीक है। 15 अगस्त विल बी द राइट आंसर रहने वाला है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, है ना, 15 अगस्त हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यूपी होमगार्ड का मुख्यालय, सॉरी, मुख्य आदेश, मुख्य उद्देश्य जो होता है क्या होता है? यूपी होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? पुलिस की सहायता करना, सैन्य सहायता करना या प्रशासन की सहायता करना या आपातकालीन सेवा प्रदान करना। प्रश्न संख्या 20 का राइट आंसर क्या रहने वाला है? देखिए भाई, आपातकालीन सेवा भी प्रदान करता है, बट यहाँ पर क्या होता है? पुलिस की सहायता करना होगा ऑप्शन के अनुसार। बाकी देखेंगे आपातकालीन सेवा के लिए होमगार्ड को भी लगा दिया जाता है ना, होता है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है? होमगार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण कौन सा दिया जाता है? ठीक है, यूपी होमगार्ड के सदस्यों को प्रशिक्षण कौन सा दिया जाता है? सैन्य प्रशिक्षण, पुलिस प्रशिक्षण, प्रशासनिक प्रशिक्षण, आपातकालीन प्रशिक्षण। तो क्या होगा राइट आंसर? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है प्रश्न संख्या 21 का राइट आंसर हो जाएगा बी फॉर बाहुबली, पुलिस प्रशिक्षण दिया जाता है ना, पुलिस प्रशिक्षण। पुलिस है तो पुलिस प्रशिक्षण ही दिया जाएगा, ना कि सैन्य प्रशिक्षण। यूपी होमगार्ड का मुख्यालय कहाँ पर है? बाबू लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे तो प्यारा सा कमेंट करेंगे। आपका राइट आंसर सभी का आना चाहिए, ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, लखनऊ। रिपीटेड क्वेश्चन है, लखनऊ होना चाहिए आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ले फिर भैया, ले भैया, ले भैया, एक ही बार कमेंट करेंगे, इस बार कमेंट में पूरा जोड़ तोड़ लगा देंगे। यूपी होमगार्ड के सदस्यों को कौन सा सम्मान दिया जाता है? राष्ट्रपति पदक दिया जाता है या पुलिस पदक दिया जाता है या सैन्य पदक दिया जाता है, प्रशासनिक पदक? नहीं भैया, तो बी फॉर बाहुबली बोलेंगे हम लोग, तो बाहुबली बोलेंगे, हम तो बाहुबली वाले हैं। हमको पुलिस पदक दिया जाता है ना, हमको पुलिस पदक दिया जाता है। चलिए, होमगार्ड स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? ठीक है, कब मनाया जाता है? यूपी होमगार्ड स्थापना दिवस जो है कब मनाया जाता है? तो राइट आंसर क्या रहने वाला है? प्रश्न संख्या 24 का राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 15 अगस्त को मनाया जाता है और स्थापना भी 15 अगस्त को ही हुई थी, है ना। क्वेश्चन रिपीटेड है लेकिन
ये देखिए भैया, होमगार्ड का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो पुलिस की सहायता करना, है ना। चलिए रिपीटेड क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन को हम छोड़ दे रहे हैं, रिपीटेड क्वेश्चन हम नहीं करेंगे, है ना। रिपीटेड क्वेश्चन अब हम नहीं करेंगे। अब अपना अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये सारे क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को नहीं करना है हमको। अब हम चलिए नोबेल से संबंधित क्वेश्चन कर ले रहे हैं अपना, ठीक है। नोबेल से संबंधित क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वेश्चनों को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इन क्वेश्चनों को छोड़ दे रहे हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। चलिए अब आपको भारतीय पुरस्कार एवं नोबेल से संबंधित प्रश्न करवा दे रहे हैं, ठीक है। क्या है? नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो आपका राइट आंसर रहने वाला स्थापना जो है 1901 में हुई थी, है ना। नोबेल पुरस्कार की स्थापना की शुरुआत कब हुई थी? 1901 में हुई थी। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, ठीक है। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ऑस्कर अवार्ड की स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में हुई थी। आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है? 1929 विल द राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत रत्न की स्थापना कब हुई थी? भारत रत्न की स्थापना जो है कब हुई थी? तो 1954 में हुई थी, है ना। 1954 में। और सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाला कौन सा व्यक्ति था? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। और सर्वप्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाला कौन था? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। गांधी शांति पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? गांधी शांति, यहाँ पर पुरस्कार होना चाहिए, पुरस्कार होना चाहिए, ठीक है। कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे कमेंट करके। राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो 1955 में हुई थी, 1955 में हुई थी। और किसने सर्वप्रथम पाया था? ये कमेंट सेक्शन में आप लोग को कमेंट करके बताना है, कमेंट भर देना है पूरा, ठीक है। देखिए द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? द्रोणाचार्य पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी, है ना। और मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना जो है कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट कराएंगे। तो 1969 में हुई थी, है ना। 1969 आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो 1961 में हुई थी। कब हुई थी? 1961 आपका राइट आंसर रहने वाला है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत जो है स्थापना कब हुई थी? तो 1917 में हुई थी, है ना। 1917 में हुई थी। और व्यास सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? व्यास सम्मान जो है आपका शुरुआत, सम्मान व्यास शुरुआत की कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में बताएंगे। तो आपका राइट आंसर 1952 इज द राइट, 92 इज द राइट आंसर रहने वाला है। और आप लोग को बता दें, प्यारा सा कमेंट सेक्शन में कमेंट करते रहेंगे, वीडियो को फुल वॉच करेंगे और वीडियो पूरा देखने के बाद ही कमेंट सेक्शन में आप लोग को कमेंट करना है, ना कि ऐसे अपने मन से उठाकर कर देंगे। और अगले वीडियो में आप लोग को डेमो क्लास हो चुका है, अब आपका सिर्फ और सिर्फ यूपी होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चन ही आएंगे। ये क्वेश्चन तो थे हमारे होमगार्ड के समझाने के लिए, ठीक है। होमगार्ड आपका समझा चुके, अब क्वेश्चन सिर्फ करवाना है। कलिंग पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? कलिंग पुरस्कार की स्थापना जो है कब हुई थी? राइट आंसर क्या रहने वाला है? तो आपका राइट आंसर जो रहने वाला है 1952 रहने वाला है। 1952 हो जाएगा। कलिंग पुरस्कार की स्थापना जो है 1952 में शुरुआत हुई थी, है ना। चलिए सरस्वती सम्मान की स्थापना कब हुई थी? सरस्वती सम्मान की स्थापना जो है कब हुई थी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो 1991 में हुई थी, है ना। 1991 आपका राइट आंसर रहने वाला है। और बाबू लोग पूरा जोड़ तोड़ लगा लेंगे, दमखम लगा देंगे, पूरा वीडियो देखने के बाद वॉच करेंगे, पूरा वीडियो देख लेंगे। एक तरफ से पूरा वीडियो देखने के बाद आपको सही से कमेंट करना है, एक एक क्वेश्चन को देख लेना है। अब इसके बाद सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन कराया जाएगा। आपका क्वेश्चन रहेगा इतिहास से, राजव्यवस्था से, भूगोल से, भारतीय भूगोल से, यूपी जी के रहेगा, ठीक है। अदर क्वेश्चन रहेंगे, करंट अफेयर्स रहेंगे, ठीक है, स्टैटिक जी के रहेंगे। जितना क्वेश्चन रहेगा आपका सारा कराया जाएगा। हालांकि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ स्टडी पर्पस के लिए बनाया गया था, यानी कि आपको होमगार्ड को समझने के लिए बनाया गया था कि होमगार्ड क्या होता है, होमगार्ड का कार्य क्या होता है। इसलिए आपको इस वीडियो को समझना बहुत जरूरी था। होमगार्ड से संबंधित जितने क्वेश्चन थे सारे करवा चुके हैं। अब आपका क्लास से रिलेटिव क्वेश्चन होगा, ठीक है, जो कि प्रैक्टिस एग्जाम में फंसेगा आपका, उससे संबंधित आपका रहने वाला है। तो आपका चलिए ये हमारा क्या था, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, है ना। दादा साहेब फाल्के की पुरस्कार शुरुआत कब हुई थी? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी? तो आपका राइट आंसर रहने वाला है 1969, ठीक है। 1969 आपका राइट आंसर रहने वाला है। 1969 आपका राइट आंसर रहने वाला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। रेमन मैंगेस, ठीक है, रेमन मैंगेस पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? तो 1957 में हुई थी, है ना। 1957 आपका राइट आंसर रहने वाला है। और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कब हुई थी, 1957 में किसने किया था, है ना, और इस किस क्षेत्र में दिया जाता है। चलिए यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी?
तो राजीव गांधी खेल रत्न की पुरस्कार की स्थापना जो है 1992 में हुई थी, है ना। 1992 में हुई थी, और 1992 में आपका राजीव गांधी पुरस्कार सर्वप्रथम किसको दिया गया था और किस क्षेत्र में दिया जाता है राजीव, ये बताएंगे आप लोग कमेंट सेक्शन में। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी, ठीक है। साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है कब हुई थी, तो आपका राइट आंसर क्या रहने वाला है, 1955, ठीक है। 1955, और किस क्षेत्र में दिया जाता है आप लोग को कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है, ठीक है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार की शुरुआत जो है कब हुई थी, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। तो 1954 आपका राइट आंसर रहने वाला है, 1954 आपका राइट आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो ये तो आ रहे हैं आपके यूपी होमगार्ड से संबंधित क्वेश्चन, जो कि यूपी होमगार्ड से संबंधित आते हैं क्वेश्चन, और यूपी होमगार्ड का ही क्वेश्चन लिए हैं, ताकि अगली बार आप लोग को पूरा वीडियो मुख्य रूप से मिलता रहेगा, ठीक है। मुख्य रूप से आप लोग को मिलता रहेगा। क्या करना है, आपको पूरा वीडियो देखना है, और वीडियो देखने के बाद में आप लोग जुड़ेंगे हमारे सेशन के साथ, बहुत ज़बरदस्त तैयारी करते रहेंगे, ठीक है। और आपका 100 में से 80 प्लस क्वेश्चन हम फंसवाने की जिम्मेदारी लेते हैं। 100 में से आपका 80 प्लस फंसवाएंगे हम, ठीक है। 80 प्लस क्वेश्चन आपका हम फंसवाएंगे, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर।